हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे प्लांट किंगडम। अब देखिए, प्लांट क्लासिफिकेशन की बात अगर करें तो प्लांट में दो टाइप्स होते हैं, जो कि नॉन फ्लावरिंग होता है और फ्लावरिंग होता है। अब ये नॉन फ्लावरिंग में स्पोर बेरिंग प्लांट होते हैं और नेकेड सीड होते हैं। जो स्पोर बेरिंग प्लांट होते हैं जिसमें रूट्स नहीं होते, कहीं में रूट्स होते हैं, तो जिसमें रूट नहीं होते वो मॉसेस प्लांट होते हैं, और जिसमें रूट होते हैं वो फर्न प्लांट होते हैं। अब नेकेड सीड की बात करें तो जिम्नोस्पर्म आता है। फ्लावरिंग की अगर बात करें तो सीड और लीफ होता है जो मोनोकॉट में आता है, और सीड और लीव्स होता है वो डाइकोट में आता है। तो ये पूरा डिटेल प्लांट क्लासिफिकेशन का, जिसमें प्लांट में कौन कौन से प्लांट जो कि कौन से पार्ट है, या अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, या जिम्नोस्पर्म है, ये डिटेल में बात करेंगे ये चैनल पे। दीप्ति सार्थक एकेडमी ये यूट्यूब का चैनल है, हमारे चैनल फॉलो करिए। अब थॉट ऑफ द डे, जो कि स्टूडेंट है उसके बारे में इंस्पायरेशन के लिए दो बातें हैं। देखिए, जब पता चले कि लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल है तो लक्ष्यों में फेरबदल ना करें, बल्कि अपनी प्रयासों में बदल करें। ओके, तो देखिए, प्लांट किंगडम में हम देखेंगे आज जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखिए। अब ये क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, जिसमें एक तो है तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो अब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है और ये एक है तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दे सजेस्टेड बाय लिनियस, ओके, एंड जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर ने बताया है। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड है, तो ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे है। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने बताया। ये दो साइंटिस्ट ने मिलके ये खोज की है, बेंथम एंड हुकर बोलते हैं, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो देखिए, प्लांट किंगडम में अभी हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन तो हो गया, तो क्लासिफिकेशन का डिटेल देखेंगे। Linnaeus suggested artificial classification used only morphological characters such as habit, color, shape of the leaves and based on vegetative characters only. Okay, तो देखिए, बेंथम एंड हुकर ने क्या बताया। बेंथम एंड हुकर सजेस्टेड द नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल classification systems, they are based on which are used into natural affinity, ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry of flowering plant. अब देखिए, फाइटोकेमिस्ट्री की अगर बात हुई है तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, वेरियस, अब देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आती है, जिसमें इसमें साइटोटेक्सोनॉमी आती है और कीमो टेक्सोनॉमी आती है। अब देखेंगे, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर अलगी। अलगी यानी शैवाल बोलते हैं। The multicellular algae are separated into division based on their photosynthetic pigment, food storage product and cell wall component. The three groups are there. तो कैरेक्टरिस्टिक अलगी के देखेंगे। अलगी यूकैरियोटिक में आती है, मोस्ट यूनिसेलुलर बट सम मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे आर हैव फोटोसिंथेटिक वन। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अलगी क्या प्रोडक्ट करती है, तो ऑक्सीजन देती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को रिटर्न करती है ऑक्सीजन। अब रेंज की बात करें तो अलगी माइक्रोस्कोपिक में पाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट इनकी लेंथ हो सकती है। डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। फॉर्म गैमेट, ये एक्सोस्पर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं। ये फ्रेश वाटर में मिलती है, मराइन में वाटर है, और मराइन में मिलती है, और मोस्ट सॉइल हैबिटेट इसकी होती है। तो कहीं में ज़्यादातर अलगी में फ्लैजेलाज रहता है जो मोटाइल फॉर्म में होता है। अब हैबिटेट की बात अगर करें तो ये अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अलगीज आर क्लासिफाइड इनटू एक्वेटिक अलगी, क्राइमेडोमोनास, टेरेस्ट्रियल अलगी, फ्रिस्टिलारिया। एरोफाइटिक अगर बात करें तो इसमें साइटोनेमा है, जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मालूमात के तौर पे। क्रायोफाइट्स में है स्कॉटोलेना, थर्मोफाइट्स में है असिलोटोरिया। अलगी अनयूजुअल में भी है, जिसकी डैनिलिया है। अब देखिए, अलगी के टाइप्स कौन से हैं, तो ये जो है वो अब ये रेड अलगी है, ये ब्राउन अलगी है, और ये ग्रीन अलगी है। ये टाइप्स ऑफ अलगीज है। अब देखिए, अगर पहले हम क्लोरोफाइसी की अगर बात करें तो क्लोरोफाइसी जो अलगी है, तो क्लोरोफाइसी अलगी को हम ग्रीन अलगी बोलते हैं। अब ये क्लोरोफाइसी मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन अलगी। ओके, अभी इसका हैबिटेट देखिए। हैबिटेट की अगर बात करें तो मेंबर इसमें यूनिसेलुलर होता है, फ्रेश वाटर में मिलती है, मराइन वाटर में
ये अलगी होती है। अब पिगमेंट कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होती है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करें इसमें तो स्टार्च के फॉर्म में इसका रिजर्व फूड मटेरियल रहता है और ये मल्टी सेलुलर में मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पाई जाती है। असेक्सुअल की बात करें तो ये जूस्पोर फॉर्मेशन करते हैं और सेक्सुअल की अगर बात करें तो ये आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस टाइप में होती है। ठीक है, तब देखिए इसमें पिगमेंट भी होते हैं तो लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं। अब देखिए इस तरह से ये क्लोरोफाइसी होती है। अब जिसके क्लोरोफाइसी की अगर बात करें तो ये वॉल्वैक्स है, क्लैमिडोमोनास है और ये कारा है जिसको हम ग्रीन अलगी बोलते हैं। अब ये ग्रीन अलगी तो डॉटर कॉलोनी तैयार करती है वॉल्वैक्स में, पेरेंट कॉलोनी तैयार करती है। ये फ्लैजिलेटेड है जिसको हम मोटाइल बोलते हैं और ये ब्रैक्ट और एक्सिस ये कारा में पाए जाते हैं। अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वैक्स, कारा, क्लैमिडोमोनास। अगर ये इस ट्रिक्स के साथ अगर पढ़े जाए तो यस फॉर स्पायरोगायरा, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉल्वैक्स, कार का मतलब कारा है और चलाया का मतलब क्लैमिडोमोनास है। तो ये ट्रिक्स हो गई सुवकार चलाया, सुवकार चलाया। ओके, अब देखिए फियोफाइसी जिसको ब्राउन अलगी बोलते हैं। अब ये फियोफाइसी को ब्राउन अलगी क्यों बोलते हैं, तो फियोफाइसी लार्जली ये मोस्टली मराइन होती है, मराइन हैबिटेट में मिलती है। प्लांट बॉडी अगर देखें तो ये ब्रांचड होती है, फिलामेंटस होती है और मल्टीसेलुलर अलगी होने की वजह से इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मराइन इन्वायरमेंट जो होता है उसमें ये फूड के तौर पे काम करती है। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एसेसरी पिगमेंट इसमें होते हैं तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीनाइड होता है और ज़ैंथोफिल भी होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है जो फिकोज़ैंथेनिन बोलते हैं। अब देखिए अगर इसकी हम बात करें तो लैमिनारिया, मैनिटॉल और अल्चिन एक प्रोडक्ट होता है जिसमें होल्ड फास्ट और टाइप के तौर पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगैमस और अनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप की करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर डेवलप करती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए तो सर्गैसम है, इक्टोकार्पस है, लैमिनारिया है, फिकस है और डिक्टुएटा है। अब ट्रिक्स की बात करें तो इसमें सेल्फ डिफेंसिव ट्रिक्स बैठता है। तो यस फॉर सर्गैसम, ई फॉर इक्टोकार्पस, यल फॉर लैमिनारिया और एफ फॉर फेकस और डिफेंस में डिक्टियोटा। ओके, तो ये ब्राउन अलगी की बात हो गई। अब ये तीसरा और लास्ट है जिसमें अब रोडोफाइसी बोलते हैं। अब ये रोडोफाइसी क्या होती है तो उसको रेड अलगी बोलते हैं। अब ये रेड अलगी का यूनिसेलुलर फॉर्म और सिंपलर फिलामेंटस पार्ट होता है। अब देखिए इसमें क्लोरोफिल होता है। दिस अलगी इज फाउंड इन ओनली मराइन और वार्मर वाटर। These are multicellular algae, have a complex body or non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous types, and these are the such algae. The example of such algae, that is such a red alga. The examples are Polysiphonia, Purpurea, Glaciria, Garidium. तो एग्जाम्पल के बारे में देखिए, पॉलीसिफोनिया, पर्पुरिया और ग्रासिलारिया और गैलिडियम है, जिसकी ट्रिक्स होती है पीजी स्क्वायर। अब पीजी स्क्वायर का मतलब क्या है, तो पी इंस्ट्रक्शन रहते हैं, फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है और साल्ट वाटर में मिलती है। अब फियोफाइसी की बात करें तो इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके साथ फिकोज़ैंथेनिन प्रेजेंट रहता है। मैनिटल और लैमिनारिन में इसका फूड स्टोर मटेरियल रहता है, जिसका सेलुलोज, सेलुलोज और अल्जिन से बनता है। ये भी 2 अनइक्वल लैटरल फ्लोरिडियन में रहती है, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में प्रेजेंट रहती है। अब रोडोफाइसी की अगर बात करें तो इसको रेड अलगा बोलते हैं और ये क्लोरोफिल के साथ क्लोरोफिल पिगमेंट ए और डी, जिसको फाइकोइरेथ्रिन भी मौजूद रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के स्वरूप में इसमें फूड मटेरियल रहता है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट्स ईस्टर के साथ इसका सेल वॉल तैयार होता है, जिसमें ये एब्सेंट है अनइक्वल लैटरल, और फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है और ये साल्ट वाटर में भी मिलती है। अब देखिए